अमर रहे, अमर रहे। क्या नाम किसको बोलना है? बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, बहुजन महापुरुष अमर रहे। साथियों, ये कोई नई एट्रोसिटी नहीं है। आप लोगों ने हाथरस कांड को पूरे दुनिया में वो कांड गया, लेकिन ये सरकार इनके जू तक नहीं देंगी। हमारी बहन मनीषा को जिस तरह से उसका शिकार किया गया जातिवादी गुंडों के द्वारा, मैं कहता हूं कि इस भारत में एक आतंकवाद है जिसे जातीय आतंकवाद कहते हैं, जो हमारे साथ घटना हुई। और ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। इस परिवार को बदनाम करने के लिए अखबारों में तरह तरह की न्यूज प्रोजेक्ट की जा रही है। कि ऐसे परिवार था, ऐसा परिवार था। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई कैसा भी है तो तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि किसी की हत्या कर दो। और कुछ लोग इस हरियाणा में इस बात पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि ये डीएससी फलाना दिख रहा है। ये कोई डीएससी का आंदोलन नहीं है, ये बहुजन समाज का भारतीय नागरिकों का आंदोलन है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये उनका आंदोलन है। और एक बार कान खोल के सुन रहे जो ये लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं संदीप वाल्मीकि सांसद हूँ, और ये जो गणेश वरा है ये सांसद परिवार से वाल्मीकि जाति से है। कोई ये ना समझे कि हमारा परिवार नहीं है। और अब ये माँ रो रही थी बैठ करके, इसके आंसू नहीं दिखते इन लोगों को, लेकिन सत्ता की चाटुकारिता करने में इतने बिजी है। मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ। कुछ लोगों को मैंने कही थी, उन्होंने कहा कि एक बार लोगों से पूछ लेना, तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें इस सरकार का पुतला नहीं फूकना चाहिए जूता ही वाला पर आगे? फूकना चाहिए, फूकना चाहिए, फूकना चाहिए, फूकना चाहिए, फूकना चाहिए। तो मैं एक दिन जाकर के इनके पुतले बनवा रहा हूँ, जूता ही वाला बनवा रहा हूँ। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो एफिडेविट है मेरे हाथ में, ये मिर्चपुर कांड के सत्यवान जी है, खड़े हुए हो सत्यवान जी, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया। इनको भी झूठ बोलता है व्यक्ति कि मैंने उनको मकान दिवा दिए, उनको जो है ना जमीन दिवा दी, मकान बनवा दिए। कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ हमारे लोगों का। और ना में हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम लोग खुद उनका जो है ना कर सकते हैं। लेकिन आज इस देश में, इस प्रदेश में, आप चले जाओ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कहीं भी चले जाओ आप, आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी ऐसी एट्रोसिटी हमारी बहन बेटी के साथ होती है। अब ये कैथल में जो एट्रोसिटी हमारी बहन को इस्तेमाल बिरादरी से जीवन की, उसको उठा लिया गया, उसको इतना मारा गया, उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा दे करके घुमा दिया। 5 दिन तक ब्लीडिंग नहीं रुकी, उसके एंड के रात तक उसका जो है ना मेडिकल निकलवाया गया। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग है? कभी सोचा आप लोगों ने? और ये जो लोग सत्ता में मेरे जैसे कुर्ते पजामे पैर के बैठ जाते हैं, ये तुम्हारे लोग नहीं है। तुम लोग गलतफहमी है। बहुत दर्द हो रहा है लोगों को कि कृष्ण बेदी हमारा एक छत्र रहता है। कृष्ण बेदी पूरे समाज का दलाल है। मैं खुली पंचायत में कह रहा हूँ, अगर बिल्कुल नहीं चलती कोई बात नहीं, पंचायत में आज हाथ खड़े कर दे, हम तुझे फिर भी नेता मानेंगे। लेकिन ये लोग आपके लोग नहीं है भाई, ये लोग आपको बेचने वाले लोग हैं। ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, जातियों को तोड़ने वाले लोग हैं। ये कह रहा था कि नायब सैनी अम्बेडकर के बराबर है। अरे उसकी जूती के नोक के बराबर प्रधानमंत्री भी नहीं है इस देश का। बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल आइकन है। बाबा साहब अम्बेडकर का कोई तोड़ नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने अंदर रोके हुए हैं। इन आंखों से जन सैलाब बहने को तैयार है, लेकिन इन आंखों से आग निकलनी चाहिए। हमारे भाई को मारा है। और देखिए, आप इस चीज से बिल्कुल वो ना हो कि ये आंदोलन बहुत छोटा आंदोलन है। ऐसा नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये सर और डर के इन्होंने नोटिस दिया है कि हम लोग इसका डिस्पोज ऑफ कर देंगे पोस्टमार्टम कर करके। मैं कहता हूं, अगर ये डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो कर ले,
हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उस भाई की अस्थियां लेके इस देश के कोने कोने में जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। हर गांव में, हर जगह हम लोग जो है ना भगत सिंह की तरह, बाबा साहब की तरह, मनोहर साहब, काशीराम की तरह इंकलाब लेके आएंगे। ये हरियाणा जो है ये वीरों की धरती है, पंजाब जो है वीरों की धरती है, राजस्थान और दिल्ली ज्यादा दूर नहीं यहाँ से। कल हमने दिल्ली में मीटिंग करी थी, उसमें सरस समाज के लोग थे, बहुजन समाज के लोग थे। सारे देश में ये बात चल रही है कि ये न्याय कब तक रुकेगा। लेकिन ये मैं आपको शपथ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये न्याय जब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम मनीषा तरसखांड की बेटी को अपनी बेटी नहीं मानोगे। ये न्याय जब तक नहीं रुकेगा जब तक भाई गणेश वाल्मीकि को तुम लोग अपना बेटा नहीं मानोगे। ये अत्याचार सोच समझ कर किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी उस जाति की लड़की के साथ ऐसा हुआ हो जो हमारे पर राज कर रहे हैं? नहीं होता। और अपने समाज में शासक पैदा करो, नेता पैदा करो, अपने समाज में सामाजिक लीडरशिप। राजनीतिक लीडर तो दलाल है सारे के सारे, उनको बुलाया जाता है, चुनाव लड़वाया जाता है। आपकी बात कौन करेगा? अब ये छोटे छोटे बड़े भाई भाई बैठे हैं, उपासना बाहर थे, कमल मनमोरी, ये भाई साहब, ये देखो कृष्ण बेदी के रिश्तेदार हैं, फिर भी उसके खिलाफ खड़े, सिस्टम के खिलाफ खड़े। मैं सलूट करता हूँ ऐसे आदमी को। हमारा वो है जो हमारे साथ खड़ा है, हमारा वो है जो इस परिवार के दुख में आपके साथ खड़ा है। तो साथियों, ये जो आंदोलन है ये हटने वाला नहीं है, ना आप लोगों ने हटाना है। ये धरना नहीं है, ये धरना इनकी सत्ता का नाश करके जाएगा, इनको पता चल जाएगा। और ये कोई सरकारें वोट से नहीं आई हुई है, ये आप लोगों को लगता है वोट से सरकारें आई हैं। ये लोग एक जिन है इनके पास CBM उसको घिसाकर सरकार निकल आती है, इनका कोई वो नहीं है। इसीलिए ये लोग अत्याचार कर रहे हैं कि हमारे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि वोट कहीं डालना हमें मिलेगा। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों में वो खून तोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि संदीप भाई आप ऐसे कहते हो वाल्मीकि समाज को, आप ऐसे कहते हो। मैं कहता हूँ मैं इस नालायक समाज में लायकी पैदा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें लायक बनाने के लिए संविधान दिया था। मनोहर साहब, काशीराम कहते थे कि मैं इन नालायक लोगों को शासक बनाना चाहता हूँ। तो हम नालायक लोग हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट जाती है, लेकिन हम तमाशबीन रहते हैं। हमारे बच्चों को सरेआम मार दिया जाता है, कुर्सी से चिपके रहते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए। और बहुत सारे लोग DSC का ठेका लेके बैठे हैं। ये देवीदास है इसका नाम, इसको लोग DSC के नाम से ही जानते हैं। इसका संघर्ष सबने देखा है। लेकिन कुछ लोग पगड़ियां बांध के बड़े बड़े आयोजन करके सरकारी कहते हैं हम लोग तुम्हारे मालिक हैं। ये वर्गीकरण जो है रोजगार की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई नहीं है। और तुम्हें सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए, रोजगार के लिए। पेट भर के कुत्ते सूर दिल्ली भी सोते हैं भाई, आज हम उसी व्यवस्था में लाके खड़ा कर दिए। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा विरोधी समाज नहीं है। कुछ लोग बांटते हैं आपस में और कहते हैं संदीप भाई अब तुम्हारा की बड़ी तारीफ करते, मैं तुम्हारा की तारीफ नहीं करता। जो इस अम्बेडकर के लिए लड़ा है, जो इस संविधान के लिए लड़ा है, जो इस मूवमेंट के लिए लड़ा है, जिन लोगों ने काम किया है इस मूवमेंट में, मैं उन लोगों की तारीफ करता हूँ। चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो धानक हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है। दीना भाना वाल्मीकि ना होते तो काशीराम साहब भी नहीं होते। यह हकीकत है, हमारे लोगों ने भी बराबर योगदान दिया। लेकिन इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। भाई आप लोग कितनी जयंतियां मना लो, कितना कुछ मना लो, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से आप लोग नहीं जुड़ोगे आपका शोषण होता रहेगा। और मैं एक और बात कहता हूँ आप लोगों के आगे, प्रस्ताव है इस कमेटी के आगे कि अगर ये संस्कार कर देती है पुलिस प्रशासन तो इस भाई की अस्थियां लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाएंगे और समाज को जागरूक करेंगे और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे हम लोग। और इस सामाजिक मूवमेंट में सब लोग तैयार है, सबके दर्द है। आज ये जो फोन है, जो सोशल मीडिया है, आप ये मत सोचना चंद लोग हैं। अभी लाइव जो ये लोग चला रहे हैं, लाखों लोग आपसे जुड़ गए हैं। मेरी पूरी जो भी फॉरेन कंट्रियां, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, सारी कंट्रियों में बात हो रही है। लोग वहाँ भी प्रोटेस्ट के लिए तैयार है। और जो लोग प्रलोभन दे रहे थे इस परिवार को, 8.5 लाख रुपए ले लो और ये आंदोलन खत्म कर दो, मैं कहता हूँ अपना छोरा मरवा 1 करोड़ रुपया हिंदू मात्रा में, अपने लड़के को मरवा, हम लोग देंगे। तो ये लड़ाई स्वाभिमान की है, सम्मान की है, संविधान की है। यहाँ पर हम लोग पेट भरने के लिए नहीं पैदा हुए, ये आत्मसम्मान से जीने की लड़ाई है। तो आप लोगों से निवेदन है, इस आंदोलन को रुकने मत देना, आर्थिक सहयोग नहीं करना इन लोगों का। ये जो बच्चे बैठे हैं, ये जो परिवार है, इनकी रोजी रोटी आप लोगों ने चलानी है, क्योंकि
के बिना आंदोलन, बिना पैसे के आंदोलन खत्म हो जाते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी, इस आंदोलन की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। जो भी जिससे सहयोग हो वो सहयोग करे। जो भी लोग देख रहे हैं आप लोग भी सहयोग करें मीडिया के माध्यम से। मैं इन तमाम लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो भाई इसको कवर कर रहे हैं, जन जन तक ये आंदोलन पहुंचा है। ये आंदोलन बिल्कुल सुस्त पड़ा था, लेकिन जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुई ये आंदोलन आज मेन आंदोलन हो गया है पूरे प्रदेश का। तो आप लोगों से निवेदन है, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा भाई ये संघ जो सड़क कर्मचारी संघ के लोग आए हैं, ये बड़े गजब के लोग हैं। ये लोग पूरे प्रदेश को जाम कर सकते हैं। इन लोगों को सबका पता है कि किसके कहाँ सीवर खुलते हैं, किसकी कहाँ नाली मोरी खुलती है। हम लोग उस समाज से जो इस देश को साफ रखते हैं। हम चाहे तो सड़ा के मार सकते हैं। हमारी दिल्ली में बात चल रही है लोगों से, पंजाब में भी चल रही है, और पूरे देश में हड़ताल करेंगे सफाई कर्मचारियों की, और पूरे देश को जो है ना गंद इनके ऑफिसों के आगे डलवाएंगे हम लोग। तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भाई कोई गलत बात की है तो बात बहुत बहुत धन्यवाद।